इस खातिर इमरान खान जो है ना ज़्यादा सीटें ले जाएगा। पहले जैसे साजिद भाई ने मेरे से पूछा था कि आज अदम अतमाद हुआ तो कौन आएगा, मैं इमरान खान की उम्मत चली जाएगी। फिर उन्होंने पूछा लॉन्ग मार्च होने वाला क्या होगा, मैं क्या लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा। मुझे नज़र आ रहा था अल्लाह पाक ऐसी हस्ती है, वो 1 मिनट में पूरी ज़मीन को ऐसे ला देता है, पत्थरों की बारिश भी आ सकती है। शेख रशीद भी सदर बन सकता है, वज़ीर आज़म बन सकता है। हज़रत रहमान जैसे महंगाई मार्च करके तो महंगाई को बोला नहीं है, साजुल हक बोलता है। फिर भी सराजुल हक जमात इस्लामी वाला वो बात करता है, उसके बाद में वज़न भी है। और इमरान खान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद अच्छा लीडर है। नवाज शरीफ साहब ने चकवाल से मंजरा तक रेलवे लाइन आती थी, उन्होंने बेच कर अपनी मिलों में सरिया बना लिया। में बाजी कलसूम के साथ मेरी ड्यूटी थी। बाजी कलसूम एक दाता सा औरत थी, आज दुनिया हमारे में नहीं है और इस्लाम स्वाद की पाबंद सी, अपने मुतहदों को पहले खाना खिलाने वाली थी। नेहरू ने हुकूमत की है, कोई मुल्क में बदनसीबी नहीं हुई है, महंगाई नहीं हुई है, प्रॉपर्टी का कितना रोज मिला है। मुशर्रफ साहब ने लोगों को दिखाया है कि प्रॉपर्टी खरीदो, बैंकों में पैसे न रखो, आपके पैसे बढ़ जाएंगे। वहाँ हमको शौर दिया है, वो जाते जाते भी कौम के साथ नेकी कर गया है। मैं वो बात कह नहीं सकता हूँ, ऑफिशियल पूछो मैं बताऊँगा उसने ऐसे पाकिस्तान के साथ कौन सी नेकी की है। नवाज शरीफ साहब भी अच्छे हैं, जरदारी साहब भी अच्छे हैं, इमरान खान साहब भी अच्छे हैं, तो फिर बुरा कौन है पाकिस्तानी? बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स हसीब अहमद के साथ हर शाम रात 9 बजे सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसीब अहमद। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद में और मेरे साथ जो शख्सियत आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, पेशगोई वाले बाबा भी कह सकते हैं, हाफिज़ शरीफ साहब, जो कि आने वाले वक्त की जो भी खबर देते हैं वो सच साबित होती है। तो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की बड़ी बुरी हो चुकी है, अब सियासत में गहमा गहमी है, हर एक सियासतदान अपने इक़्तिदार के नशे में मस्त हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि आगे वो क्या होने वाला है, इनका क्या इरादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शरीफ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले जो है रमज़ान का महीना है, मैं रमज़ान की एक आयत ही पढ़ूँगा, उसके बाद जो मेरे से पूछना है मैं वो बताऊँगा। अल्लाह ताला मुझे सही हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि पहले उन तुम पर किए गए थे। अय्याम मदूदात फमन काना मिनकुम रीज़न औला सफ़री, में रीज़ हो मुसाफ़िर हो रोज़ा उसको माफ़ है। लेकिन मैं मुख्तसर बयान करता हूँ कि आगे फ़िदिया जो है वो देना ज़रूरी है। जब मुसाफ़िर ख़त्म करेगा तो रोज़ा रखेगा, जब मरीज़ तंदुरुस्त होगा तो फिर वो भी रोज़ा रखेगा, लेकिन फ़िदिया ज़रूर अदा करेगा। अभी सर जो मेरे से पूछने हो बात मैं बताऊँगा आपको। अच्छा शरीफ साहब, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत जो है तो बड़ी ख़राब हो चुकी है, सियासतदान आपस में एक दूसरे के दस्ते गिरबां हैं, और क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है, आगे कौन आएगा, लीडर कौन बनेगा, इमरान खान, शहबाज शरीफ या जरदारी साहब या उनके बिलावल भुट्टो साहब, क्या आपके लगता है नज़र में कौन क्या होने वाला है? सर बात यह है कि आपने देखा जब 1970 में इलेक्शन हुआ था मुजीब का और भुट्टो का, मुजीब ने सीट ली थी 152, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ली थी 82, लेकिन 70 पूरा साल गुजर गया, इलेक्शन इजलास नहीं बुलाया गया कौमी असम्बली का और कतर में जंग सौंपी गई। ये जो लीडर हमारे आपस में कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आपस में तफरकाबाजी और झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर बातें करना। अल्लाह कुरान में फरमाया वाइलुल कुल्ली हु मज़ातिलु मज़ातिल्लज़ी जमा मालूम अदादा, तबाही उस शख्स के लिए जो मुँह दर मुँह लोगों पर तान और पीठ पीछे बुराइयाँ बयान करने के आदी है। ये जो है एक दूसरे के ऊपर बुराइयाँ बयान करते हैं। जैसे राना साहब का, मैं सनाउल्लाह साहब काबिल एहतराम है साद रफ़ीक साहब, वो कहते हैं राना साहब ने कि मैं अपने हाथों से इमरान खान को फांसी लगाऊंगा। जो आदमी अपनी ड्यूटी नहीं करेगा ना, वो जो है फेल पाया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब काबिल एहतराम सदर पाकिस्तान रियासत का सीनियर है, सबसे पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान, उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस हैं। अगर सदर पाकिस्तान मुल्क में नहीं होगा तो सदर क्या मकाम चीफ जस्टिस होगा, और चीफ जस्टिस की इज़्ज़त होनी चाहिए, सदर पाकिस्तान की इज़्ज़त होनी चाहिए, आर्मी चीफ की इज़्ज़त होनी चाहिए, आईजी की इज़्ज़त होनी चाहिए, डीआईजी की इज़्ज़त होनी चाहिए। ये जो सीनियर पोस्टें हैं जब सर सफ़ेद हो जाता है तो तब इनका प्रमोशन होता है, इनको वोट बैठता है। सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ACR, कोरोस, कमान, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनका प्रमोशन किया जाता है। तो उनको बुरा भला कहना भी ये भी अच्छी बात नहीं है, सियासतदान इतनी सोच नहीं है।
जब 1965 में 6 सितंबर 1965 में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था, तो उस वक्त हमारे पास इतना अंग्रेज़ ने तकसीम के दौरान इतना साजो सामान, जंगी साजो सामान नहीं दिया जितना कि भारत को दिया। उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, हमारे ऊपर सियालकोट सेक्टर पर हमला कर दिया 600 टैंक का। उस वक्त सबसे पहले मैंड जो है जर्नैलों ने बांधे थे। आज वो कहते हैं जर्नैल डिक्टेटर, ये गलत बात है, इन लोगों को शऊर नहीं है, मेंढक हैं ये। सबसे पहले 2 जर्नैल हैं, उन्होंने मैन अपने बांधे थे, टैंक आ रहे थे, मैन प्लान हो नहीं सकता था। फिर 6 ब्रिगेडियर उन्होंने बांधे, 45 जवान बाहर आ गए हैं। उन्होंने अपनी देखते देखते अपने जानों का नजराना इस पाक सरजमीन पर दे दिया, और उसके बाद पाकिस्तान के मालिक हुए हैं ना शहबाज शरीफ है और ना ही इमरान खान है, वो हैं। उनकी फैमिलीज़ बड़ी तंग दस्ती से वक्त गुजार रही है, जिन्होंने अपनी जानी सरजमीन के ऊपर कुर्बानी दी है। मैंने कारगिल भी देखा है ऑपरेशन, रशिया बाहर भी देखी है, और देखी नहीं है की है कि रशिया जब मुजीब का और भुट्टो का इलेक्शन हुआ तो मुजीब को हुकूमत नहीं देगी, इलेक्शन डिले किया गया, सिर्फ जला से डिले किया गया। वहाँ रशिया भी मुलव्वस हो गया, इंडिया भी हो गया। जब पहले दिन मशी पाकिस्तान में एयर अटैक किया है रशिया और भारत के जहाज़ों ने, तो हमारी 6 लैंड रेजिमेंट, एक रेजिमेंट अटली लगी थी, उसने 25 जहाज़ गिरा दिए हैं। हमारी आर्मी में कोई शक नहीं है, हमारी आर्मी को खुदा कसम ना रशिया ने शिकस्त दी है ना इंडिया ने दी है, हमारी आर्मी को अपनी आर्मी बंगालियों ने शिकस्त दी है। पायलट वो थे, टेक्नीशियन वो थे, फ्लाइट इंजीनियर वो थे, डॉक्टर वो थे, जितनी आर्मी की लाख स्पोर्ट की यूनिट थे उसमें बंगाली थे। फिर हमारी आर्मी को सिलेंडर का हुक्म दिया गया, तो हमारी इन्फेंट्री जो सिलेंडर नहीं करती थी, और जनरल अरोड़ा साहब ने आके गले हाथ मिलाए जवानों से, यार नहीं, आपकी जो है ना, आपने जंग की है और मैं आपको दाह देता हूँ, लेकिन आपके अफसरों ने जो है आर्डर दे दिया सिलेंडर काट दो। बात यह कि लोगों ने 3 दिन तक रोटी नहीं खाई, खाना नहीं खाया कि हमारा एक मुल्क चला गया है। जब 1958 में बाचा खान ने तकरीर की थी नासमबाद कराची में, उन्होंने बोला था कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि पाकिस्तान ना बने, मैं इस हक़ में ये मशी पाकिस्तान ना लो, अगर ले लिया है तो बंगालियों को अपने हक़ से महरूम नहीं करना, अगर हक़ से महरूम करोगे तो 25 साल बाद लादा हो जाएंगे। बाचा खान के था ये श्रीनगर ले लो, जम्मू ले लो, नारायणपुर ले लो, अमृतसर ले लो, फिरोजपुर ले लो, ये तकसीम ना करो। जब उनको अपने हक़ से महरूम नहीं करना, जब उनको अपने हक़ से महरूम किया गया तो उन्होंने 25 साल बाद ठीक और लैदा हो गए। अयूब साहब के दौर था, अयूब साहब ने काम किए सर, इस मुल्क को नहरी निज़ाम दिया है। मंगला डैम उसने बनाया है, तरबेला उसने बनाया है, खानपुर अयूब साहब ने बनाया है, वारसा अयूब साहब ने बनाया है, मुल्क को नज़ारी निज़ाम दिया है, और कोई मुल्क में अफरा तफरी नहीं थी। ज़िया साहब का दौर आ गया, इधर रशिया आ गया, अफगानिस्तान में। हाफिज़ साहब, मैं यहाँ पे शरीफ साहब आपको रोकूंगा। जैसे आप कह रहे हैं कि सारे जो डैम है वो उन्होंने बनाए, तो नवाज शरीफ साहब तो दावा करते हैं डैम मैंने बनाए, तो नवाज शरीफ साहब ने क्या बनाया? फिर नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई है, अच्छा काम किया है, सड़कों का निज़ाम बेहतर किया है। नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई है और सड़कों का निज़ाम बेहतर किया है, और उसके दौर में उसने धमाके भी किए हैं, किए हैं एटम के। उसके बाद जो है उनका दौर भी नवाज शरीफ का ठीक था, गलत नहीं था, अच्छा दौर उन्होंने किया है, लेकिन प्लानिंग इनकी ठीक नहीं थी। किसी भी चीज़ की प्लानिंग, आप बेटा पढ़ते हो ना मैथ, आपको कुलिया नहीं आता है ना सवाल का, तो सवाल का जवाब ठीक नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस खातिर नवाज शरीफ को मत की प्लानिंग ठीक नहीं थी, इमरान साहब की प्लानिंग ठीक नहीं थी, जिनकी वजह से हमारा भैया अभी आटा तकसीम कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग के बगैर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ड्यूटी नहीं है आटा जाकर तकसीम करना, ये DCO नीचे AC की मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है जाके कंट्रोल करना। कोई भी आदमी मत जैसे लोग मर रहे हैं आटे के लिए, मर रहे हैं ना, सारी ज़्यादती है ना कि प्लानिंग नहीं ठीक, कम चंगा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आटा तकसीम कर रहे हैं गरीबों को। वजह क्यों, क्या वजह बनी कि आटे की किल्लत पैदा होगी, आटा शॉर्ट क्यों हुआ? कोई आटा, हमारे मुल्तान डिवीज़न की गंदम इतनी है कि पूरे पाकिस्तान को बस करती है, मुल्तान डिवीज़न की सिर्फ कणक जो है, तो साथ अफगानिस्तान ही हमारे साथ है, वो भी हमारा भाई मुल्क है, वो उनको भी देते हैं, वो भी खाते हैं। बल्कि बात यह है कि इनकी प्लानिंग नहीं ठीक, जर्नैलों की हुकूमत में प्लानिंग थी। अयूब साहब ने, जब ज़िया साहब ने रशिया यहाँ आया, उलमा को इकट्ठा किया, उनसे मशवरा किया कि क्या करना चाहिए इनके साथ। उलमा ने जो उनको मशवरा दिया, उस मशवरे को मैं ऐसी बात करना नहीं चाहता हूँ क्या किया है, रशिया कैसे टूटा है। और रशिया की हमारी 92,000 फौज कैद हुई थी, रशिया की 2,19,000 अफगानिस्तान में मारी गई है, और रशिया को सबक सिखा दिया है। मुशर्रफ साहब ने श्रीनगर और जम्मू का मसला हल के 12 न लाई, 37 न लाई, टाइगर चोटी पर बैठ की थी, उसका जो जम्मू का रास्ता था वो श्रीनगर का कटअप हो गया था। अगर नवाज शरीफ अमेरिका ना जाता तो
आज ये बच्चों के साथ इतना जुल्म ना किया जाता। जब इंसान बाहर से घर आता है तो छोटे बच्चे ने गले पर प्यार देता है, वो वहाँ इंडिया उनके गले पर काशनकोब रखता है, लाठी रखता है, ज़्यादती हो रही है। इस खातिर जो है ना ये कानून साजी जो हो रही है ये भी गैर कानूनी हो रही है, गलत हो रही है। मैं एक इक़्तिदार में हूँ, मुझे चाहिए दूसरे भाई के लिए सोचना, दूसरा भाई क्या कर रहा है, कि सदर की इज़्ज़त कम नहीं करनी चाहिए या चीफ़ जस्टिस की कम नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने गलतियाँ की हैं। नवाज़ हुकूमत ने रेलवे की पटड़ी है जो, ये इंसान सर नहीं नीलाम नहीं कर सकता है। हमारे मुल्क में मर्सिडीज़ गाड़ी है वो भी हम नीलामी नहीं कर सकते। नवाज़ शरीफ साहब ने चकवाल से मंजरा तक रेलवे लाइन आती थी, उन्होंने बेच कर अपनी मिलों में सरिया बना लिया। जो गैर किसको बेची है? बेची खुद ले ली है ना, 25 पैसे किलो के हिसाब से खरीद के। और जो मैं कह रहा ठीक बात कर रहा हूँ, उन्होंने सरिया बना दिया है। जो अंग्रेज़ का कानून है कि उस जो पटरी का जो गार्डर है वो किसी मकान पर देखा आज दिन आपने कुछ दिन डाला हुआ पड़े होते हैं, कोई डाल सकता है? किसी की ज़रूरत है? नहीं डाल सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं होती हैं जो नहीं इंसान उसको सेल कर सकता है, नीलाम नहीं कर सकता है। और कारगिल के मसले में वाजपेयी का काम था अमेरिका जाना, नवाज़ शरीफ का काम नहीं था अमेरिका जाना। आज हमारी जर्नैलों ने जो हुकूमत किया, मुशर्रफ साहब ने, ज़िया साहब ने, उनकी मिसाल मिलती है। ज़िया साहब के दौर में सर कसंजों ने हड़ताल कर दी थी। जो छोटा गोश्त है ये 30 रुपये होना चाहिए, बड़ा गोश्त जो है ये ना, छोटा गोश्त 35 होना चाहिए तो बड़ा गोश्त 30 होना चाहिए। तो ज़िया साहब क्या बंद रखो, रेट यही रहेंगे। रेट को ज़िया साहब ने बनने नहीं दिया। यूब साहब अच्छा लीडर था, 2 आने चीनी महंगी हुई है तो वहाँ बाहर रोडों पर आ गई है। और ऐसे लफ्ज़ बोले हैं जो आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि जनरल के बारे में, जो वहाँ लफ्ज़ जो अयूब साहब को बोले हैं वो भी कि पीछे कोई हाथ था राह का। अयूब साहब ने जो 65 में जो करकर्दगी की है उसने तकरीर की थी, ऐ भारती को तो किस कौम को ललकारा है। जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। आज ये कह रहे हैं आर्मी ये कर गई है वो कर गई है, ये मेंढक हैं, इनको समझ नहीं है आर्मी की ड्यूटी की नीयत की समझ नहीं है। साकत साहब कहते हैं डैम बनाओ, उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं है डैम बनाना, उसका ही नहीं है, पैसे ही लेके चले गए सर। वो पैसे ले गए तो वो क्या चाहेंगे, साहब देना पड़ेगा आखिरत में। डैम जो है ना, डैम वो चीफ जस्टिस का काम है अपनी अदालतों की ड्यूटी को सही करना, अदालती निज़ाम को बेहतर करना। डैम की उस ड्यूटी में शामिल नहीं है, इंसाफ कायम करना। जो पेंडिंग ज़िया साहब के दौर में जितने केस होते थे अदालतों में उनकी रिपोर्ट जाती थी, कितने केस पेंडिंग है, कितने हो चुके हैं, कितने नहीं हो चुके हैं। 3 जनरलों ने हुकूमत की है, कोई मुल्क में बदनज़मी नहीं हुई है, महंगाई नहीं हुई है, प्रॉपर्टी का कितना रूज मिला है। मुशर्रफ साहब ने लोगों को दिखाया कि प्रॉपर्टी खरीदो, बैंकों में पैसे न रखो, आपके पैसे बढ़ जाएंगे। वहाँ हमको शौर दिया है। वो जाते जाते भी कौम के साथ नेकी कर गया है। मैं वो बात कह नहीं सकता हूँ, ऑफिशियल पूछो मैं बताऊँगा उसने ऐसे पाकिस्तान के साथ कौन सी नेकी की है। बहुत बड़ी नेकी की करके गया है मुशर्रफ साहब इस अवाम के साथ। क्या लगता है इमरान खान का 3.5 साल दौर कैसा गुजरा है? सर अच्छा गुजरा है। उसकी वजह यह है कि इन पार्टियों ने इमरान खान के क्या महंगाई मार्च किया है, पीपल पार्टी ने भी किया है और मुस्लिम लीग ने किया है। फजल रहमान साहब उलमा हैं, लेकिन मैं उलमा नहीं मानता हूँ, जैल हैं। क्योंकि उलमा वाले काम, उलमा को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। उलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बाद वारिस हैं, मकाम है, सबसे ज़्यादा उलमा का मकाम है। उलमा का काम नहीं है मार्च करके तो काम से ज़्यादा करता। महंगाई ने इमरान खान के जिस टाइम देखा कि अभी कोरोना सारी दुनिया पर आ गया, महंगाई आ गई है, इसने रशिया की तरफ हाथ मिला लिया है। इस खातिर रशिया की तरफ हाथ मिलाया कि अपनी वाम को मैं रिलीफ दूँगा, अपनी वाम को रिलीफ दूंगा, इस खातिर रशिया चला गया था। अमेरिका ने हमारे साथ कतर में धोखा किया था, 7वां बाड़ी बेड़ा आ रहा नहीं आया था। चाइना उस पोजीशन में नहीं था कि हमारी मदद करे, उस पोजीशन में नहीं था जी सर। तो इस खातिर इसने कहा कि महंगाई चला गया कि मैं अपनी वाम को खुशहाल रखूं, इस खातिर रशिया इमरान खान गया था। और इमरान खान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अच्छा लीडर है। नवाज़ शरीफ 1992 में आज के इनके साथ किया ड्यूटी किया। 1997 में बाजी कलसूम के साथ मेरी ड्यूटी थी। बाजी कलसूम एक दाता औरत थी, आज दुनिया हमारे में नहीं है और इस्लाम स्वाद की पाबंद सी, अपने मुतहदों को पहले खाना खिलाने वाली थी। ये उनकी दुआओं की वजह से आज मरियम आगे आई है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब भी अच्छे हैं, जरदारी साहब भी अच्छे हैं, इमरान खान साहब भी अच्छे हैं, तो फिर बुरा कौन है पाकिस्तानी? मसला ये है ना, मैं ये पहले बात आपने किया था ना कि इनकी प्लानिंग ठीक नहीं है। जर्नैलों की हुकूमत में प्लानिंग थी। जब मैं आपको बताया था कि बच्चा मैथ का सवाल करता है, जब उसको कुलिया ना हो तो जवाब सवाल का ठीक सर नहीं आता है। इस खातिर इनकी प्लानिंग ठीक नहीं है। हैं सारे अच्छे, अगर प्लानिंग ही ठीक हो, आटा तकसीम करने की जो प्लानिंग बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, कि इनका प्लान करें
आज फ़लाँ तहसील में यूनियन काउंसिल में आटा होगा, तकसीम होगा और AC मजिस्ट्रेट ये होंगे। वज़ीर-ए-आज़म में ड्यूटी नहीं है आटे तकसीम करने के चला जाए मुल्क। फ़ोटो सेशन तो करना लाजमी होता है ना? जी सर, फ़ोटो सेशन करना नहीं ऐसे नहीं है। बाकी इलेक्शन जो होगा आइंदा, तो इस खातर जो आइंदा इलेक्शन आएगा होगा, कौन जीतेगा उसमें? इमरान खान बन जाएगा। और अगर ना आने दिया इमरान खान को, फिर देखो ना आने वाली बात नहीं है ना कि अवाम उसके साथ है। वहाँ बहुत डाली है, वाम जो है ना रियासत में वाम है, इनकी पावर है। इस खातर इमरान खान जो है ना ज़्यादा सीटें ले जाएगा। पहले जैसे साजिद भाई ने मेरे से पूछा था कि आज अदम अतमाद हुआ तो कौन आएगा, मैं इमरान खान की उम्र चली जाएगी। फिर उन्होंने पूछा लॉन्ग मार्च होने वाला क्या होगा, मैं क्या लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा। मुझे नज़र आ रहा था इस खातर कि इमरान खान के साथ जो कुछ अभी हो रहा है, इमरान खान साहब थोड़ा अपने आप को ये सही करें ना, अपनी लैंग्वेज को ठीक करें, बातचीत को ठीक करें, इखलाक से बात करें, तो अच्छे लीडर हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अच्छे लीडर हैं। इसने रशिया की तरफ हाथ मिलाया कि मैं रशिया से फ्यूल ले लूँ, गंदम ले लूँ, अपनी वाम को रिलीफ दूँ, इस खातर वो क्या था, हुकूमत उसे गिर गया। चलो इस वक्त 13 जमातें इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी हैं। देखो जी, अल्लाह तबारक ताला जैसे मरियम नवाज साहब ने कहा कि साग डार के ऊपर भरोसा करो, वला खौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। सारी दुनिया के बादशाह बेटा किसी का 1 किलो रिज़्क़ बंद ज़्यादा नहीं कर सकते, ना कम कर सकते। 1 किलो ना कम कर सकते, ना बात कर सकते। इस खातर मरियम नवाज ने जो कहा कि साग डार के ऊपर भरोसा करो, ये भी बहुत बड़ा उसने गलत काम किया है, गैर शरई बात की है। उलमा जो होते हैं ना, उलमा ही होते हैं, लेकिन अपने किरदार इतार करन। फजल रहमान जैसे महंगाई मार्च करके, तो महंगाई को बोला नहीं है, सराजुल हक बोलता है। फिर भी सराजुल हक जमात इस्लामी वाला वो बात करता है, उसके बाद में वज़न भी है, वो सही बात करता है। तो मोहम्मद फजल रहमान ने आज तक कहा लोग महंगाई इतनी है, लोग मैं देखता हूँ वैसे गोश्त कितना मुर्गी का कितने पैसे का है, 600 रुपये किलो, वो रेट पता करके आ जाते हैं। मुक़द्दस महीना रमज़ान के मस्जिद नबी मैंने 29 उम्रे किए हैं, 7 आज किए हैं, बाई रोड आज भी किया है। मैं बाजी कुलसूम की बात करता हूँ, जब मुज़ल्फ़ा में आए अरफात से, तो उन्होंने कहा हाफ़िज़ शरीफ और कारी नवाज़ आप खाना खाएं। मैं बाजी तुझे खुद खाना खाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने मुतहदिन को पहले खाना खिलाते हैं। अल्लाह ताला बाजी कुलसूम को जन्नत फ़िरदौस में ठिकाने से अता फरमाए। और इसके बाद जो है कहते हैं ना हुकूमत उसकी ना आने दिया, अल्लाह पाक ऐसी हस्ती है, वो 1 मिनट में पूरी ज़मीन को ऐसे ला देता है, पत्थरों की बारिश भी आ सकती है। जिस मुल्क में बेइंसाफ़ी हो जाए, अदल ना हो, अदालतें कायम ड्यूटी सही ना करें, वो तो ज़्यादा खतरे में हो जाए। कोई और वज़ीर आज़म बन जाता है, लेट्स सपोज, उसके बाद अवाम का क्या रिएक्शन होगा? ठीक होगा, कोई मसला नहीं। शेख रशीद सदर बन सकता है, वज़ीर आज़म बन सकता है। उसके बाद असद उमर भी वज़ीर आज़म। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लाइक दैट कि अगर कोई नून लीग से या पीपल्स पार्टी से वज़ीर आज़म बन जाता है तो अवाम का क्या रिएक्शन होगा? नहीं देखो जी, वाम ने फैसला करना है बेटा, जो फैसला होना है वोटिंग पर होना है ना। इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन बेटा होंगे, हो सकता है इकट्ठे ही हो जाएं, सूबाई का और कौमी असम्बली का खर्चा कम होगा। तो जजेस ने बड़ी कुर्बानी दी है, कुर्बान जाऊँ। उन्होंने कहा जी हमारी तनख्वाह से पैसे काटो और इलेक्शन कराओ। हमारी अदालतें तो ठीक फैसला कर ली। ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि वो जो बेंच बना था वो भी टूट गया है। कोई बात नहीं, अदालतें तो टूट गई ना, अदालतें हैं ना, अभी काम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर आपने तकलीफ़ दी है, आप आए मेरे पास, शुक्रिया। पर दुआ करें अल्लाह ताला मुल्क की खैर हो, और अल्लाह ताला अपने सियासतदानों की भी खैर करे, इनके बैल बच्चों की भी खैर करे। जैसे कि साद रफ़ीक साहब ने बोला था, वो मुशर्रफ बिल्ला मैं से लोग चने चलाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे काबिल एहतराम है। साद रफ़ीक की वालदा और मेजर तैर सादक की वालदा, वो एक सखी थे, वो लाहौर के रहने वाले हैं, ये अटक के रहने वाले हैं। जली नाज़म थे तैर सादक की वालदा, और गरीबों के रमज़ान में बहुत खर्च करते थे। इससे साद रफ़ीकी उनकी दुआओं से आगे बढ़ें, उनके देखें कि वो क्या करते थे, हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, ये थे शरीफ साहब जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया और आपको आगाह किया कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, पाकिस्तान का माहौल कैसे चेंज होने वाला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपने होस्ट हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।